सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी शुभासिनी सुमधुरभासिनी सुखेदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की विधिवत शुरुआत की स्वागत करें। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। दीप प्रज्वलन के बाद हम अपने अतिथियों से आग्रह करेंगे कि हमारे महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पण कर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। श्री महेंद्र शर्मा जी से आग्रह होगा कि प्रदेश पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। श्री रवि सिन्हा जी से आग्रह होगा कि हमारे प्रदेश कार्य समिति के देकर स्वागत करें। श्री संजय झा जी से आग्रह होगा कि हम सबके बड़े भाई प्रदेश कार्य समिति के सदस्य निवर्तमान जिलाध्यक्ष पार्थसारथी जी से कि आप आए और बड़े भाई श्री रीता यादव जी से आग्रह करेंगे कि श्रीमती प्रियंका पाल जी का पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत करें। और मंच पर अपने मुख्य अतिथि श्री मान बाबूलाल मरांडी जी का आप पुष्पगुच्छ। पशुपतिनाथ सिंह जी हम सभी के बीच आ चुके हैं। ताली बजा करके उनका स्वागत करें। मैं श्री रवि सिन्हा जी और श्री संजय झा जी से आग्रह करेंगे कि पुष्पगुच्छ और अन्न वस्त्र देकर हमारे निवर्तमान सांसद श्री पीएन सिंह जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र हासदा जी से कि अन्न वस्त्र देकर हमारे विधायक श्री राज सिन्हा जी का स्वागत करें। अन्न वस्त्र देकर रामदेव महतो जी। भैया संजय भैया इधर, संजय भैया सब ना, संजय भैया रुके भैया, भैया भैया छिपी मत देखा कर दिए ना। अरे तेरी ये आग्रह करेंगे श्री शॉल देकर स्वागत करेंगे विधायक जी का। शॉल देकर स्वागत करेंगे रामदेव महतो जी। शॉल देकर स्वागत करेंगे प्रदेश मंत्री श्री सरोज सिंह जी का। श्री अध्यक्ष श्री श्रवण राय जी का शॉल देकर स्वागत करें। अमलेश सिंह जी से भी आग्रह होगा, अनिल सिन्हा जी से भी आग्रह होगा और रीता यादव जी से भी आग्रह होगा कि सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर स्वागत करेंगे। प्रेस और मीडिया के बंधुओं,
भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश में बहुत अच्छा निर्णय लिया कि लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह को हम रखेंगे। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाकर फिर हम विधानसभा के चुनाव को जीतेंगे। पूर्व में जो गलती हुई उसको परिमार्जित करेंगे। 2019 में कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए थे और यही स्थिति 2004 में भी अटल जी के सरकार गई। उस समय भी देश में एक ही चर्चा होती रही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर में बैठे। अब घर में बैठे नहीं, पार्टी ने उनको अभिनंदन करने का, अभिनंदन कर सक्रिय करने का संकल्प लिया है। पार्टी कोई सरकार नहीं होती कि आदेश जारी कीजिएगा और कार्यकर्ता काम करेंगे। पार्टी परिवार फिर आने वाले समय में जिनके नेतृत्व में झारखंड विधानसभा के चुनाव को भी हम लोग को जीतना है, ऐसे अपने सम्मानीय जिला अध्यक्ष भाई श्रवण राय जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिला के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे जिला के उपाध्यक्ष मानस जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अध्यक्षगण और बूथ बूथ से आए हुए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और भी आगे जाना है तो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने किया है, लेकिन आप सब और खास करके धनबाद की एक विशिष्ट पहचान है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। अभी बहुत ही विस्तृत रूप में हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को में जीत हासिल किया है। और यही पहचान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। किसी भी परिस्थिति में एक समस्या हम लोगों के बीच में आया है, उन एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेकर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार बनी है तब से लगातार जनहित में सिर्फ जनहित में कार्य हुआ है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं एनडी गठबंधन के लोग किस तरह से जो आज 70 वर्षों के दरमियान लगभग 60 वर्षों तक लगातार, लगभग 50 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने इसे देश में राज किया। देश में राज करने के बाद कोई काम किया कि नहीं किया, ये तो आप लोगों के सामने है। 10 वर्षों के दरमियान मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्य इस देश में किया है, ये भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देश के लोग 140 करोड़ जनता ने देख रही है। उसी प्रकार मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं, विस्तार बहुत लंबे नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी अपने आशीर्वचन हम सबके बीच में देंगे, मगर मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मोदी जी के प्रति आप जिस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से तीसरा चुनाव जीता है और तीसरा बार प्रधानमंत्री भी बनाए, आप लोग जिस प्रकार से देश के 140 करोड़ जनता ने विश्वास जताया है, उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का विश्वास जो हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति बढ़ा है, इस विश्वास के प्रति मैं
निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए आपके विश्वास पर भी हम खरा उतरने का हम काम करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जब किसी भी समय रात हो दिन हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा देश हित में कार्य करते आ रहे हैं और आने वाला समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जरूर लगे रहे, क्योंकि मैं ये विश्वास दिलाता हूं इस चुनाव के दरमियान जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो लोगों का विश्वास आज भी दुगुनी बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में भी हम कैसे जन जन तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर इस राज्य में पुनः मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को कैसे बनाएंगे, तभी हमारा झारखंड का विकास हो सकता है। लोग तरह तरह का बात बोलेंगे, मगर हम लोगों ने इस 22 वर्षों के दरमियान इस राज्य की स्थिति को देखे और सभी लोगों ने देखा किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम एक्टिव कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा तैयार रहने वाले कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग ज्यादा सामने से और करीबी से देखे कि इस राज्य में जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आई है तब तब इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने का मिशन बनाया है। मगर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी जब बने थे तो झारखंड को विकास के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाए, झारखंड को विकसित कैसे बनाए, झारखंड के मान सम्मान में कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस दिशा में इनका काम शुरू ही हुआ था। तो आप लोगों ने देखे साजिश करके किस तरह से गलत मानसिकता रखकर झारखंड को बर्बाद करने वाले मानसिकता रखने वाले लोगों ने झारखंड में उस समय सरकार गिराई थी। उसी प्रकार आज मोदी जी 10 वर्षों के दरमियान इस देश में जो कार्य किया है, हमें लगता है विश्व में भारत का नाम बढ़ा है। तो आज हम गर्व से करते हैं कि हम भारतवासी हैं। मगर मोदी जी के पहले भी यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारे देश के लोग विदेश जाते थे, दूसरे देश जाते थे तो भारत का नाम तक लोग नहीं जानते थे। मगर आज भारत के नाम, मोदी जी के नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, उनका अहम भूमिका रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, बहुत तरह के चुनौती आपके सामने चुनाव के समय आएंगे, जात पात बाहरी भीतरी बहुत तरह के बात, मगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात धर्म क्षेत्रवासियों को उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम सिर्फ करती है। ये आप लोगों ने देखा कि एनडीए गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारी लोग, सारे देश को लूटने वाले लोग एक तरफ, मगर सत्य और धर्म के रास्ते पर प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। और आपने देखा कि 2000 लोकसभा चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जितने गलत मानसिकता देश के प्रति रखने वाले, मोदी जी के विकास के रथ को रोकने वाले लोग एक तरफ, उसके बाद भी नहीं सका, फिर से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को देश के लोगों ने बनाया। इसलिए भाइयों बहनों, लोग क्या करता है नहीं करता उस पर नहीं जाना है। कार्यकर्ता जब चुनौती के रूप में किसी भी कार्य को ले लेता है तो उस कार्य को पूरा करने में कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये महानता है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि इस चुनाव में भी आप लोगों ने देखे कि आज धनबाद लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा, यहां से लेके कई प्रदेश से गुंडे लोग एक जगह खड़े हो गए, मगर जब धनबाद के गरीब लोग ने उसे चुनौती के रूप में लिया तो गुंडा गरीब का लड़ाई, गांव की लड़ाई रहा और चुनौती के रूप में गुंडा का मनोबल जखना शुरू हुआ। यह आपने देखे सारे गुंडे लोग, गोली चलाने वाले, हत्या करने वाले, मर्डर करने वाले, झारखंड को लूटने वाले लोग एक तरफ और धनबाद के लोकसभा देश जनता गरीब एक तरफ। गरीब और गुंडे की लड़ाई था और जब गुंडे के साथ चुनौती के रूप में गरीब लिया तो गरीबों ने अपना मान सम्मान को रखते हुए गरीब का बेटा ढुल्लू मतो को चुनाव जिताकर धनबाद लोकसभा से फेंकने का काम किया। इसलिए मैं
आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि यह लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई था। एक तरफ अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, एक तरफ प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और निश्चित तौर पर इस धर्म और धर्म की लड़ाई में धर्म की जीत हुई, सदैव धर्म का जीत हुआ है, कभी भी अधर्म का जीत नहीं हुआ है। ये इतिहास है, चाहे सतयुग ले, कलियुग ले, त्रेतायुग ले लिए, कोई भी युग में आप देख लीजिए कि हर युग में धर्म और अधर्म टकराया है तो अधर्म का नाश हुआ है और धर्म का विजय हुआ है। ये आप लोगों ने देखे। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको कितने ही करबद्ध प्रार्थना करेंगे, वैसे लोगों की मानसिकता इस देश में चलने वाला लोकतंत्र में है ही नहीं, क्योंकि गरीब लोग जाग चुका है, सारे लोग समझ चुके हैं, देश के परिस्थिति और स्थिति को समझ चुका है, लोगों ने देख चुका है। कोई भी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति 140 करोड़ जनता का विश्वास बढ़ा है, और जब 140 करोड़ जनता का विश्वास बढ़ा तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में 3.5 करोड़ जनता बाबूलाल मरांडी जी के प्रति निगाह लगाकर देख रही है कि कब बाबूलाल मरांडी जी आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जब कार्यकर्ता ठान लेता है तो किसी भी चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर गुंडे माफिया का मनोबल चकनाचूर करता है। मैं आप लोग इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, वैसे लोगों को चक्कर में मत रहिए, बस अपना काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर चलते हुए, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलते हुए इस विधानसभा चुनाव में भी हमें चुनौती के रूप में लेना है। और मैं ये अपने प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी जी से मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 का 6 सीट चुनाव हर हाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव जीत करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की इतना अनुभव बढ़ा है कि हम सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष के परिणाम है कि आज आपका भाई, आपका बेटा ढुंडू मत यहाँ पे बोल रहा है। यह सच्चाई है, क्योंकि यह चुनौती बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ धनबल के लोग, एक तरफ गरीब लोग, सारे शक्ति एक तरफ मगर गरीब की शक्ति एक तरफ, प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग एक तरफ। और आप लोगों ने चुनाव जीते, और मैं आप लोग से फिर से आग्रह निवेदन करना चाहिए कि ये विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने आग्रह निवेदन पूर्वक गरीब तक जाएंगे, उनके पैरों में गिरकर जरूर बोलेंगे कि देश हित में वोट देना है, राज्य हित में वोट देना है और बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले को सर्वनाश होगा, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सर्वनाश होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कुछ ऐसे नए नए लोग जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, बाहरी नीति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर राजनीति करते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, 3.5 करोड़ जनता झारखंड प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है, और उस विश्वास के प्रति हम कार्यकर्ता खड़ा करते हुए बाबूलाल मरांडी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद श्रीमान ढुंडू महतो जी। निश्चित रूप से हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जिस चीज का संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक ले जाने का कार्य करते हैं। बहुत ये केवल बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये केवल बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया जा रहा है, तो टॉप 5 बूथ अध्यक्ष है। शांति बनाए रखें।
प्रदेश अध्यक्ष जी आए, हम सभी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सभी के सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दिया जाए। आप केवल समारोह को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने का काम न करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान का बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान का बात है, हमारे सांसद को आग्रह करें। सभी लोग बैठिए, सभी का सम्मान किया जाएगा। सभी लोग बैठिए, सभी लोग बैठिए, सबका सम्मान होगा, सभी लोगों का सम्मान होगा। सम्मान करेंगे सब लोग, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, हमारे सांसद श्री झुल्लू महतो जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपया अपने स्थान पर बैठे। निश्चित रूप से बड़ा सम्मान अलग से होगा। सभी लोगों का होगा, सभी लोगों का बैठिए, सभी लोग आप सभी से आग्रह है कि कृपया आप मंच को खाली करें। आप सभी से आग्रह है कि मंच को खाली करें। आप सभी से आग्रह है कि आप मंच खाली करें। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह होगा कि पंजाब साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी आप लोगों के सामने संबोधन करेंगे। सभी लोग बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए बैठिए सभी लोग। अब हमारे अध्यक्ष जी का भाषण हो गया। बैठिए बैठिए, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह अपने अपनी जगह पर बैठिए। जहाँ जो पर सीट पर बैठ जाइए, बैठिए। जो अपने अपने सीट पर खड़े बैठ जाइए। सभी काम हुआ।
हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप चारों तरफ आप देख सकते हैं, चाहे वो गांवों तक सड़क का हो, चाहे गांव घरों तक बिजली का हो, यानी जितने भी जो विकास की जो बुनियादी जरूरतें हैं, अगर इस काम को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब याद करिए, पिछले दिनों जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो इस प्रदेश में अनेकों विकास का काम हुआ है। मैं एक दो सिर्फ आपके समझ उदाहरण के लिए रखता हूँ। अब याद करिए, झारखंड में पहले 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी तो 3 नए मेडिकल कॉलेज बना। दुमका में मेडिकल कॉलेज बना, पलामू में मेडिकल कॉलेज बना, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना, और 2 मेडिकल कॉलेज बनते ही रह गया, तो आज तक वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि सरकार बदल गई। आप देखते होंगे आपके इसी क्षेत्र में सिंदरी के कारखाना फिर से चालू हुआ, ये किसका देन है? बीजेपी की सरकार की देन है। ऐसा असंख्य काम जिसको कह सकते हैं इसी झारखंड प्रदेश में हुआ है। और आज अगर 4.5 वर्षों से इस प्रदेश में जेएमएम के और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार है, एक भी कोई काम वो गिना नहीं सकते कि कौन सा वो काम किया। और इसीलिए मैं कहूंगा, काम तो उन्होंने किया नहीं, बल्कि इस प्रदेश में इन्होंने लूट मचा रखे हैं। हमें इस प्रदेश से लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकना है, यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। आप अगर याद करें, उन्होंने क्या क्या कैसे ठगा, कैसे लोगों को धोखा दिया। नौजवानों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 5 लाख नौकरी देंगे, और 5 लाख नौकरी नहीं तो भत्ता देंगे। और ये कोई सड़क पर नहीं कहा था, कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा था, झारखंड के विधानसभा में उनके विधायक क्या कहते हैं, उनके मंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन आज तक ना 5 लाख किसी को नौकरी मिला, ना वो क्या कहते हैं भत्ता मिला अभी तक। तो इसीलिए मैंने कहा कि नौजवानों को इन्होंने कैसे ठगा है, ये आप याद कर लीजिए। और उन्होंने उसके बाद क्या कहा था कि प्रत्येक साल आता है और कहता है ये साल हमारे नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन प्रत्येक साल गुजरते चला गया, लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई। बल्कि जितना भी क्या कहते हैं जीपीएससी हो या जीएसएससी हो, सब में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, और कहीं भी बच्चों को कोई एग्जाम यहाँ दे नहीं पाया। और एक प्रकार से जहाँ थोड़ा बहुत होते रहा तो विवादों में ही नहीं, बल्कि पैसा में पेपर बीकते रहा। अगर ये हुआ है तो झारखंड के अंदर ही हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश की सरकार, आज की जो वर्तमान सरकार है, इस प्रदेश के नौजवानों को भी ठगा है। इस राज्य के अंदर में और क्या हुआ, जितने भी सरकारी जो अर्ध सरकारी कर्मचारी थे, जैसे पारा शिक्षक थे, वैसे ही सहायक पुलिस है, वैसे ही बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका है, उन सारे लोगों को उस समय बुला कर कहते थे कि आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे, आपके हम स्थायीकरण कर देंगे। और उन्होंने उनसे वोट तो प्राप्त किया, लेकिन आज तो उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर वो लोग आंदोलन करते, आज भी देखेंगे सहायक पुलिस मोराबादी के मैदान में टेंट लगा करके लोग पड़े हुए। यानी ये सरकार ने झूठ बोल करके उन कर्मचारियों से भी, उन लोगों से भी ठगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूँ कि आज इस प्रदेश में कैसी लुटेरी और ठग सरकार बैठी हुई है। हमें